Hello everyone, I'm Janvi Sarunke and today we are going to see life processes. Okay, तो हम सबको पता है that life processes ये 10th का ही important part है, right? अगर हम देखा जाए कि जैसे एनालिसिस है हमारा we can say of all the previous year questions and papers, तो उसके हिसाब से according to me एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, एंड आपको एक स्कोरिंग दे सकता है विद रिस्पेक्टिव विथ वॉट एवर पेपर यू हैव। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस, अगर हमने लाइफ प्रोसेसेस ठीक से कर लिया, ओके उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी। बट उसके अंदर जो पार्ट्स है, ओके अगर आपने एक कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, ओके जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से आई कैन से दैट अगर आपने सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस भी कर लिया तो यू जस्ट मैनेज टू पास आउट विद द लाइक क्रॉस द बॉर्डर लाइन ऑफ पासिंग। मीन्स इतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर एक चैप्टर पढ़ लिया लाइफ प्रोसेसेस तो आप पास हो सकते हो। आई नो कि हमें सिर्फ पास नहीं होना है, बट एक आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, मीन्स सारी बायोलॉजी एंड जितना भी बायो का पार्ट आपको है वो सब एक तरफ, एंड अगर हम लाइफ प्रोसेसेस देखें तो वो अकेला एक तरफ। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स एंड वट एवर लाइक प्रायोरिटी इट टेक्स, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हम आज से लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आज हम जो देखेंगे विल टेक द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, okay, so first of all my question is that what is life processes, what is the meaning of life and what are the processes। एंड हम प्रोसेस की अगर बात कर रहे हैं तो हम प्रोसेसेस की किस में बात कर रहे हैं, थोड़ा सोचो। लाइक रीथिंक योर वट एवर, जो भी आप आज तक आपने पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, चाहे आपने 9th में पढ़ा हो, वेर एवर लाइक वेन एवर आपने पढ़ा है, तो आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करो, जस्ट डू इट। लाइफ मीन्स वॉट, सोचो, व्हाट्स लाइफ एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस। एंड हम प्रोसेसेस की किस में बात कर रहे हैं। लाइफ मीन्स, अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे लाइफ की बात मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ प्रोसेसेस या फिर सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस, प्रोसेस मतलब, प्रोसेस मतलब क्या, सोचो सोचो सोचो, व्हाट इज द प्रोसेस। देखो, we'll just go with the slowest pace whatever it is possible for me। okay, अगर आपको बोर हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा आगे करके स्किप कर सकते हो पार्ट, बट वी विल गो इन अ मोशन। ओके, बिकॉज मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मुझे भागना है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। आई जस्ट टेक एंड क्लैरिफाई, गिव यू टाइम टू थिंक, एंड obviously I'll take the time to explain myself and express whatever I wanted to with this related topic। तो हम हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, ये ऐसा क्यों है, ओके यू जस्ट नीड टू नो द रीजन कि ये ऐसा क्यों है। ओके, बायोलॉजी हमने अगर देखा जाए तो एक पर्सपेक्टिव बना दिया है उसका कि ये क्या है, एक सब्जेक्ट है जो हमें क्या करना है, रट्टा मारना है। बायोलॉजी का क्या है भाई, मीन्स रट्टा मारो एंड दैट्स इट। बट अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी इज नेवर अबाउट rectification। Biology is not about rectification, it is all about studying a living organisms, okay, studying a living material, okay, with higher perspective कि एक लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग कंपाउंड्स। मतलब आप जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप ये जो पढ़ते हो, आप ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो बाय व्हाट, बाय दिस लिविंग सिस्टम। एंड उसी का स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लिविंग और बायोलॉजी, राइट। तो बायोलॉजी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन एंड रट्टा मार लिया, इट इज ऑल अबाउट experiences, experiencing that processes, that activities in yourself and then remembering those कि हाँ यार ये ऐसा हुआ था। ओके, एंड धीरे धीरे जब हम ये करते हैं तो हमें पता चलता है कि बायोलॉजी रट्टा मारना नहीं होता, बायोलॉजी एक्सपीरियंस करके समझ के
रियल लाइफ में अप्लाई करने जैसी होती है। तो ओके, तो विल स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेसेस? प्रोसेसेस मीन्स एक्टिविटी, or we can say reaction, or we can say that metabolism. Metabolism, हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एक्टिविटी या फिर रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म। ओके, सो रिएक्शन हम सबको पता है, ओके। तो प्रोसेस के अंदर क्या क्या आ सकता है? या तो कोई एक्टिविटी आ सकती है, या फिर कोई रिएक्शन आ सकती है हमारी बॉडी की, या फिर आ सकता है कोई मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब, ओके, विल सी। मेटाबॉलिज्म मतलब सोचना है। अगर मैंने सवाल पूछा तो आपको स्टॉप करना है एंड यू जस्ट नीड टू आंसर योरसेल्फ। क्योंकि मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ पढ़ा है कभी? मीन्स मैम अभी पूछ रहे हैं, तो डू आई नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक? तो ऐसा नहीं कि मैम बस लेक्चर, मैम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, यू आर नॉट आस्किंग योरसेल्फ एनीथिंग एंड जस्ट डूइंग द लेक्चर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू stop your video, think about it, and then proceed. Okay, so what is metabolism? Metabolism is the sum of all reactions occurring in a living organism, ओके। तो सम है किसका? सम मतलब एडिशन। सम मतलब क्या? एडिशन हम बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल द थिंग्स। मीन्स क्या? कि सबको ऐड करो एंड देन टेल मी, राइट? तो सम ऑफ ऑल रिएक्शंस किसके अंदर? इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सेम एज रिएक्शन, राइट? बट अगर हम देखें तो रिएक्शन एक रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन। बट अगर हम देखें मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल रिएक्शंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओके, तो ये हमारा क्लियरिफाई हो गया। लाइफ क्या है? लाइफ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस क्या है? एक्टिविटी, रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो ओके, मेटाबॉलिज्म मीन्स, मेटाबॉलिज्म को आप कंसिडर कर सकते हो ग्रुप ऑफ रिएक्शंस। ओके, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं सम ऑफ ऑल रिएक्शंस क्यों बोल रही हूँ। आगे जब लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम ये ग्रुप ऑफ ऑल रिएक्शंस मतलब क्या, या फिर हम ये कहाँ पे यूज करें। अभी देखो, आपको एक बात बतानी है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में अगर आप पेजेस एनसीईआरटी के खोल के देखोगे, यू विल गेट टू नो दैट यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस। दैट फर्स्ट थिंग इज डाइजेशन, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन, right? Life processes. Okay, I'll explain this also, what are life processes and all. So whatever the we can say processes that are needed for living organism for its growth and development and progress is all togetherly considered as life processes. अगर definition लिखनी है किसी को, okay, I'll just give it. That is, okay, पहले हम ये करते हैं, we'll just write the definition of it. Okay, what is life processes? अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, देन वी कैन सी दैट ओके, अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, सॉरी फॉर दैट, अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेसेस की, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज कैसे हो सकती है? दिस कुड बी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। I'll explain you metabolic term in detail. आगे हम देखते हैं, okay? The sum of all metabolic activities that are necessary for, किसके लिए necessary है? For living organism for its, किसके लिए? For
its growth, okay, development, development के लिए, and thirdly we can say progress. इसे हम क्या बोलेंगे टुगेदरली? इसे हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस, is called as life processes. Okay, the sum of all metabolic activities that are necessary for living organism, okay, for किसके लिए? For its growth, development and progress, okay, is togetherly considered as life processes. बात समझ में आ रही है? ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है वगैरह वगैरह, या फिर ये क्यों जरूरी है. क्यों जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करना है, हमें ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करना है, राइट. एक छोटा सा बच्चा, उसकी ग्रोथ करानी है, फिर उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, एंड देन ओवरऑल प्रोग्रेस, राइट. तो फिर ये कराना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस चाहिए. ओके, देन नाउ विल सी व्हाट आर दोज लाइफ प्रोसेसेस. इसे आप नोट डाउन कर लो. ओके, सॉरी, नोट इट डाउन. You have 1 minute. Okay, so we are back, and next topic we can continue with or carry out with is that what is the difference between living and non-living. I know that this question is very छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन. ओके, बट ओके, अभी आपके एनसीईआरटी ने दिया है. ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज अलाइव एंड द पर्सन विच इज नॉट. सो जो अलाइव नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग. एंड जो अलाइव है उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग. ओके, सो बेसिक डिफरेंस. आई नो ये आप सबको पता है, बट थोड़ा देर मुझे झेलो यार. ओके, सो चलो, विल सी द बेसिक डिफरेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग. आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है, बट मैम बिंग मैम, तो आदत है अभी लिखने की. ओके, सो देखो, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें लिविंग. व्हाट इज द लिविंग? सोचो, लिविंग थोड़ा सा सोचो. जादू, भूला, गजनी नहीं होना है हमें. ओके, व्हाट इज लिविंग? मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हो, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, हमें क्या लगता है? वी नीड फूड, वाटर, राइट, ऑक्सीजन. किसके लिए लगता है? टू बी अलाइव. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी ब्रीद. ऑक्सीजन का लिया ना हमने, तो वी कैन से यही पे ऐड कर देते, दैट इज ऑक्सीजन टू बी अलाइव, टू रिमेन अलाइव. ओके, नेक्स्ट वी कैन, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन, मैं खुद को क्यों कंसिडर कर रही हूँ, लिविंग organisms can reproduce, right? They can reproduce. Okay, they can have individuals similar to them. Okay, तो लिविंग इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट यू कुड राइट इज दैट दे कैन मूव, राइट. They can move, or they can show some sort of movement. कौन कर सकता है ये सब? ये कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो देखो, अभी इसी को नीड फूड, नीड, आप ये मल्टीपल पॉइंट्स कर सकते हो. ये क्वेश्चन नहीं आने वाला मुझे पता है, बट स्टिल. ओके, तो देखो, अभी इसी का अगर हम अपोजिट करेंगे, ओके, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन लिविंग. डू द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? नो, दे डू नॉट नीड न्यूट्रिशन, या फिर हम लिख सकते हैं फूड, राइट, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब इन्हें नहीं चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट वी कुड राइट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. कभी देखा है लिविंग, नॉन लिविंग मतलब क्या? ये बॉटल, कैन दिस बॉटल रिप्रोड्यूस? नो, दिस बॉटल कैन नॉट. ओके, क्या ये मेरा कॉफी मग रिप्रोड्यूस कर सकता है?
नहीं कर सकता, राइट। बट इसमें से मैम कॉफी जरूर पी सकते हैं। ओके, तो ओके, लिविंग सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग organisms cannot reproduce। ये एक के दो नहीं हो सकते, इनके हम दो हमारे दो नहीं बन सकते, ओके। या फिर हम दो हमारा एक भी नहीं बन सकता, ये अपने बेचारे सिंगल ही रहते हैं। अगेन नेक्स्ट इज दे कैन मूव। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं इस बॉटल को यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, क्या इसका बाद में मूड चेंज हो जाएगा एंड दिस बॉटल नहीं मेरा मूड नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, एंड मैं जा रही हूँ उधर वहां पे बेड पे या फिर वहां पे सोफे पे। दिस बॉटल कैन नॉट, राइट। तो मीन्स क्या कि ये अपने आप खुद से कोई मूवमेंट नहीं शो कर सकती। अभी जैसे मैं लिविंग हूँ, एम आई, या राइट, आई एम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो मैं यहाँ से यहाँ अपने आप जा सकती हूँ, क्या ना, राइट। यहाँ से यहाँ वापस यहाँ पे भी आ सकती हूँ। आई कैन शो, आई कैन राइट, दीज आर मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या कि आई एम शोइंग मूवमेंट, राइट। तो देखो, दे कैन नॉट शो मूवमेंट। चलो अभी मुझे दोनों का एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो यार, लिविंग में कुछ भी मत लिखना प्लीज, ओके। तो कोई भी ह्यूमन ले लो, मैन ले लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स। ये कैसा है, झिंगुर से एग्जाम्पल ले लिया मैम, इंसेक्ट्स थोड़ी ना एग्जाम्पल होता है, ओके। तो और एक और एग्जाम्पल बताओ, बॉय गर्ल एनीवन, ओके। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे एग्जाम्पल एनीथिंग, दिस मार्कर, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं लाइट, ट्यूबलाइट, एनीथिंग कुड बी द एग्जाम्पल, ओके। तो लिविंग मतलब क्या कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, लिविंग मतलब जिन्हें सब कुछ चाहिए, सिंपल थियरी है, ओके। तथास्तु बच्चा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे पता है ये बहुत झिंगुर से टॉपिक है आपके लिए, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे से पढ़ते हो, एंड मेरे क्लास के बच्चे हैं, तो फिर क्या ही बात है, मतलब तो ये टॉपिक तो आपके लिए ऐसा 5th में पढ़ा था मैम हमने, फर्स्ट टाइम नॉन लिविंग एंड लिविंग, तो छोड़ो अभी, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज कि मुझे बताओ किसी भी इंसान को, ओके, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कब कंसिडर करते हैं। अभी हमने देखा ना लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस, ओके। तो आपको एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन रीड करते हैं, ओके। इज समवन, एनसीईआरटी ओपन करनी है प्लीज एवरीवन, स्ट्रिक्ट वार्निंग, बिना एनसीईआरटी के क्लास में कोई नहीं बैठेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टर्म टू टर्म बाय द एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी लाइन्स, ओके। तो जस्ट अ मिनट, या तो देखो खुद ही हैंडल करना पड़ता है यार सब कुछ, ओके। आंसू बिल्कुल नहीं आ रहे हैं हमें, तो देखो हमें क्वेश्चन दिया है, if someone is sleeping still we think that they are alive, now how did we know। हमने अभी क्या बोला, ये जो अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन है विद दी मूवमेंट वाला सवाल, मतलब मूवमेंट वाला टॉपिक कि एग्जाम्पल, ओके, इफ समवन इज स्लीपिंग, ओके, इज दैट पर्सन शोइंग सम मूवमेंट, क्या वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं सोते टाइम, नहीं, वो कैसा है, एकदम स्टिल सोया है, ओके। तो अगर वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, देन हाउ वुड लाइक वी आर गेटिंग टू नो दैट दैट पर्सन इज लिविंग एंड नॉट डेड, और या फिर नॉट लिविंग बीइंग येट, हमें कैसे पता चल रहा है। आज रात को ऐसे ना सब सो जाएंगे ना, तो आपने देखना है, ओके, घर में जाके, ओके ये सो गया है बट ये जिंदा है, आपको कैसे पता चला, मतलब ऐसे आपका दोस्त सोया हो हॉस्टल में, तो आप देखो ये सो रहा है, ओके, बट ये मरा नहीं है, मुझे पता है, आपको कैसे पता चला। हमें पता चलता है, ओके, आई आंसर, आपने सोचना है, आई नो कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल हमें पता चलता है बाय द हार्ट बीट,
या राइट। सेकेंड थिंग, आप जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये इंसान रेस्पायर कर रहा है, इनहेल एक्सेल, उनके चेस्ट मूवमेंट से हमें पता चलता है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट से हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, सेकंड क्वेश्चन इज, प्लांट आर लिविंग और नॉन लिविंग। चलो मुझे बताओ, ये भी सवाल किसके टर्म्स में है, मूवमेंट के टर्म्स में है। किसके टर्म्स में है, मूवमेंट के टर्म्स। ओके, तो देखो, क्या जो प्लांट्स है वो लिविंग है फिर नॉन लिविंग है, लिविंग है राइट। क्या है, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग है राइट। क्यों, वाई, वाई दे आर लिविंग, बिकॉज प्लांट्स शो, प्लांट्स क्या शो करती है, प्लांट्स शो दैट मूवमेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मोशन। सेकेंड थिंग, दे प्रिपेयर फूड, मीन्स क्या, कि उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हो रही है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। अगर आपने सुना होगा दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट्स, राइट। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है मीन्स कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस, राइट। तो ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन, फूड बन रहा है, किस, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो कौन सी प्रोसेस है वो, दैट प्रोसेस इज photosynthesis. And next thing is, we can say that plants grow, या ग्रोथ हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, हाइट, राइट। तो प्लांट की हम देखेंगे तो हाइट क्या होती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, डिटर्मिनेंट, राइट, इनडिटर्मिनेंट हाइट होती है। मतलब क्या, कि वी कैन नॉट लाइक डिस्क्राइब द हाइट ऑफ प्लांट। अगर कोई प्लांट है वो इतना है, राइट, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, थ्रू आउट द लाइफ वो प्लांट बढ़ता जाएगा। इतना भी नहीं बढ़ेगा कि आपको ऐसा दिखेगा कि आसमान तक पहुंच गया, बट प्लांट की जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ बढ़ती रहती है। सॉरी, प्लांट की जो हाइट है वो थ्रू आउट द लाइफ आपको दिखेगी कि बढ़ रहा है। अगर आप ये प्लांट आपने कट किया तो वो फिर से बढ़ेगा, ओके। एक पर्टिकुलर हाइट तक वो हर बार पहुंचेगा। अगर आपने यहाँ से उसको कट कर दिया तो बाद में वो फिर से यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा, राइट। मतलब क्या, कि इनकी जो हाइट है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम बढ़ सकती है। ओके, दिस वाज नॉट योर पॉइंट, ओके, बस वो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया, इसको भूल जा। ओके, तो मूवमेंट, वाई, बिकॉज वो मोशन शो करते हैं। अगर आपने देखा, वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं, ऐसे थोड़े कि आज प्लांट इधर खड़ा है कल इधर आ गया, ऐसा नहीं होता। बट मूवमेंट हम किसके रिस्पेक्टिव में बोल रहे हैं, कि जो लीव्स मूव करती है, या फिर हम बोल रहे हैं कि क्या मूव करता है, विंड आया तो उसके जो स्टेम है वो मूव, ब्रांचेस मूव कर रही है, तो उस रिस्पेक्टिव में मूवमेंट शो करता है। ओके, सेकेंड थिंग, दे प्रिपेयर द फूड एंड दे हैव द प्रोसेसेस, तो इसीलिए क्या है, दे आर लिविंग। एंड थर्ड, उनकी ग्रोथ होती है, ओके, दे परफॉर्म सेल डिवीजन का प्रोसेस, देयरफॉर दे आर लिविंग। पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, some animals can breathe without visible movement, which are the plants, example, ऐसे कौन से एनिमल्स है, जैसे एग्जाम्पल, ओके। तो अगर आप सांस लोगे, ओके, ऐसा हाथ रखो चेस्ट पे, एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, आपको ऐसा फील होगा कि चेस्ट अप आई एंड देन नीचे गई, ओके। मीन्स क्या, कि आपकी जो मूवमेंट है वो फीलेबल है एंड विजिबल है, कोई भी, किसी को भी दिख सकता है कि हाँ यार ये इंसान सांस ले रहा है। अगर आप सो भी जाओगे देन ऑल्सो इट इज विजिबल दैट दिस पर्सन इज रेस्पायरिंग एंड इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, राइट। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो विच आर दोज एनिमल्स, दे कैन रेस्पायर विदाउट द रेस्पिरेटरी मूवमेंट, कौन कौन से है, फॉर एग्जाम्पल दे आर टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल। अभी द थिंग इज, इन दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, तो बॉडी स्ट्रक्चर वाइज दिस टू ऑर्गेनिजम्स
ओके, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। तो अगर आपने टर्टल को ठीक से देखा होगा तो दे हैव अ शेल अपॉन देम, राइट, एंड दे हैव मल्टीपल लेयर्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑल। तो इसीलिए हमें उनका रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऐसे अप एंड डाउन नहीं दिखता। गेटिंग द पॉइंट। एंड अगर क्रोकोडाइल को आप देखोगे तो उसके बॉडी पे बहुत सारे स्केल्स होते हैं, एकदम ऐसे खुदरा खुदरा सा लेयर होता है। ओके, देयरफॉर वी दे रेस्पिरेटरी मूवमेंट मतलब इनकी जो लेयर होती है इतनी थिक है, या फिर दे हैव द मल्टीपल लेयर्स, कि उनके जो इंटरनल प्रोसेसेस है या फिर इंटरनल मूवमेंट्स है वो हमें दिखाई नहीं देते। ओके, अगर आप ह्यूमन का कंपैरिजन टर्टल या फिर क्रोकोडाइल से करोगे तो एज कंपैरेटिवली विद देम हमारी जो स्किन की लेयर है वो दैट इज वेरी डेलिकेट एंड वेरी मिनिमम, राइट, उनकी बहुत थिक है, तो इसीलिए इनकी जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है दैट इज नॉट विजिबल। ओके, आई होप दैट आप सबने एनसीईआरटी ठीक से ओपन करके रखी होगी एंड ये क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, तो ये उनके आंसर्स है। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आई होप। ओके, मैंने ठीक से क्वेश्चंस नहीं लिखे बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चंस एंड ऑल लिखने का कोई पॉइंट है, बिकॉज इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी, आप अपना टाइम देखो। नोट्स, हाँ, दैट वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल एज कि जब आप नोट्स बना रहे हो, ओके, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स ट्राई देम कि वो कंसाइज हो। ऐसा ना हो कि आप नोट्स बना रहे हो एंड चैप्टर से बड़े आपके नोट्स बन जाए। एनसीईआरटी में चैप्टर को दिया है 7 पेज का एंड आप का जो नोट्स बन रहा है किसी भी टॉपिक का वो हो रहा है 50 पेज। नहीं, ट्राई इट कि 7 पेज का अगर चैप्टर है तो मैक्स 20 पेज में आपका हो जाए, बिकॉज नोटबुक एंड हैंड राइटिंग साइज मैटर्स। तो 20 या फिर 22 पेजेस में डन, एंड वो भी कंसाइजली लिखो हर एक। ट्राई इट कि खुद के नोट्स बनाओ। ओके, देन आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। टेक द एनसीईआरटी, टेक द नोट्स विच एवर यू फॉलो एंड कंबाइन देम। ओके, डोंट ओवर एग्जैजरेट द पॉइंट्स। ओके, ट्राई करो कि एनसीईआरटी में जो दिया है उसी का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आप नोट्स में ट्राई करो खुद के लैंग्वेज में। ओके, डोंट कंसिडर एनी हाई फाइन नोट्स जो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेंगे एंड आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा एट द टाइम्स ऑफ एग्जाम्स। ओके, ट्राई टू सिंप्लीफाई योर नोट्स एंड वॉट एवर द प्रोसेस यू आर डूइंग। ओके, जितना आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल रीच एट अ पॉइंट वेर यू विल रियलाइज दैट या आई डिड अ गुड जॉब। तो या दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ मम्मी, माझे केस तुटला। शिट। ओके, we'll move further. Where is the duster? माझा रुमाल कुठे आहे? ओके, नौटंकी नाही जाणवी साळुंके just head out. Okay, I'm just feeling like कि I am teaching in my batch. Okay, पता नहीं कैसे but yeah I'm getting the vibes. Okay, next अगर हम देखेंगे अभी जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हमने किसके रिस्पेक्ट में किए? We did that with the respect of movement, right? तो देखो, what is movement? What is the movement? हाँ हबीबी, मूवमेंट क्या होता है? मैंने अभी बताया ना यार, बताओ जल्दी से। वहां पे आप बोले ऐसे मूवमेंट क्या होता है मैम? वॉट एवर द मूवमेंट या फिर विजिबल एक्शंस वी आर परफॉर्मिंग दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, आई जस्ट राइट दैट लाइन एज इट इज, आई विल नॉट चेंज अ सिंगल वर्ड इन दैट एंड ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर से बोलना मत कि मैम आपने बताया नहीं था। ओके, चलो। movement is not a defining characteristic of life। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है? सॉरी फॉर ऐसे ऊपर गई मैं, सॉरी। ओके, तो ये क्या है? मूवमेंट इज नॉट, आई हैव अंडरलाइन द नॉट। ओके, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। मतलब क्या कि लाइफ का जो है ये मूवमेंट इज नॉट डिफाइनिंग। व्हाट इज द मी, एक सेकेंड,
What is the meaning of defining characteristics? Defining characteristics. ये चीज आपको 11th में है, ओके, बट अभी आपको टर्म आया है तो आई जस्ट डोंट वांट कि मतलब मैंने ये खुद टर्म जो है वो 11th में सीखा. आई वाज जस्ट क्लूलेस अबाउट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स इन माय 10th, बट अभी आपके सिलेबस में है तो आई जस्ट डोंट वांट कि मैं ये आप ये जाके 10th 11th में सीखो. ओके, फर्स्ट आपको 11th में एनसीईआरटी है, ओके, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपको ये सब आता है डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एंड ऑल. बट ओके, मेरे बच्चे हैं ना, तो फिर आई जस्ट वांट कि मेरे स्टूडेंट जो कैसे हो ऐसे 11th में जाके छाए, 12th में जाके सब धमाका मचाए. ओके, तो देखो अभी से स्टार्ट करना है हमने. ओके, तो व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर? अगर हम देखें डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब क्या, कि डिफाइनिंग कैरेक्टर मीन्स द कैरेक्टर्स. अभी देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे नहीं रही, आई एम टेलिंग यू द पॉइंट कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टर्म डिफाइनिंग कैरेक्टर. पहले आप हम जो बोल रहे कि मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, ओके मान लिया नहीं है, बट हमें पता तो होना चाहिए पहले कि डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है, तब जाके हमें पता चलेगा ना कि मूवमेंट क्यों नहीं है. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई, तो ये इसका आंसर है कि वाई डिफाइनिंग कैरेक्टर इज मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. तो पहले हम देखते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है. आई नो कि मेरा वे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बाकियों के पढ़ाने से, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के चली जाऊँ एंड भाग जाऊँ. आई जस्ट वांट दैट कि मैं हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल लूँ. एक मिनट, लेट मी सी दैट. ओके, वीडियो इज प्लेइंग. ओके, तो ओके, तो डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? द कैरेक्टर of living organism have no exception in them. आई नो कि आपको इस डेफिनेशन से कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, आई एम श्योर, बट आपको अगर यहाँ पे फोकस करना है, देखो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ओके, आपको कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की कभी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा. ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर. देखो नो एक्सेप्शन. ओके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जा रही हूँ. ओके, द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नो एक्सेप्शन इन देम. उसे हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर. ओके, तो अभी देखो अभी यहाँ पे टर्म आया कैरेक्टर. तो कैरेक्टर कौन कौन से है? तो देखो फर्स्ट थिंग इज कैरेक्टर कौन कौन से है? ग्रोथ, देन वी कैन से reproduction, right? Third we can say movement, and आपके लिए अगर मैं देखूं, या दिस इज इनफ. मैं आगे जाके और कैरेक्टर्स, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बट आपके सिलेबस के लिए या फिर आपके लिए इतना इनफ है. ओके, तो अभी देखो एग्जाम्पल ग्रोथ. तो कोई ग्रोथ में आपको हमने यहाँ पे लिखा ना कि हमने जो पहले देखा कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? तो हमने उसमें क्या देखा? हमने उसमें देखा दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. क्या उसमें कोई एक्सेप्शन है? नहीं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. कोई एक्सेप्शन है? आपको पता है कि ये लिविंग है ये ग्रो नहीं कर रहा है. एटलीस्ट एक सेल के 2 सेल होगा अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है. ओके, इफ ओके अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी है, ओके, तो उसका सेल मास ग्रो होगा, राइट? जब वो मतलब कुछ ना कुछ उसमें ग्रो होगा. और हम ग्रोथ किसे बोलते हैं? कि सेल नंबर एंड मास नंबर के मास इंक्रीज होने, मास मतलब वेट के इंक्रीज होने में, एंड नंबर ऑफ सेल्स के ग्रो होने में हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ. तो भले यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर रहे, मतलब नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट स्टिल उनका मास इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं
ग्रोथ में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं. सो देयरफॉर वी आर कंसिडरिंग दैट ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. ओके, तो हमें क्या पता चला? ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि इट हैव नो एक्सेप्शन. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव नो एक्सेप्शन इन देम इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग कैरेक्टर. आप वो लिख लेना, इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग कैरेक्टर. तो एग्जाम्पल मैंने किसके दिया? कैरेक्टर एग्जाम्पल. कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वॉज ग्रोथ. तो आपको ये समझ में आया ग्रोथ. ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग कैरेक्टर? बिकॉज उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. अगर हम रिप्रोडक्शन का देखेंगे तो क्या ग्रोथ एक सॉरी क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है? पहले पहले अगर आप सोचोगे, ओके, हाँ मैम, मतलब अगर हम देखेंगे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं एंड कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता. राइट? सही है ना? मैम आप चुप बैठे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है. देखो, भले ही आई नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज ये आपके सिलेबस के बहुत बाहर है. आई जस्ट एक्सप्लेन. अगर आप देखोगे कि जो भी होते हैं म्यूल्स, ओके, या फिर म्यूल्स एक कॉम्बिनेशन है एनिमल्स का. ओके, आप अगर देखोगे MULES, गूगल पे टाइप करो, आपको पता चलेगा व्हाट इज म्यूल्स. एंड एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमन स्टेराइल कपल्स. स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, सॉरी, स्टेराइल मतलब ऐसे कपल्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट? एक्सेप्शन में मिला. एक्सेप्शन क्या है? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल ह्यूमंस है. देर आर मेनी ह्यूमंस दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस एवर. मतलब क्या? कि वो क्या है? स्टेराइल है. तो वो एक्सेप्शन बन गए. राइट? सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज okay, we can directly write not a defining character. Getting the point? Okay. अभी आता है मूवमेंट. क्या मूवमेंट एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है? मैंने बताया मूवमेंट क्या होता है. सोचो. अभी देखो, सोच लिया सबने. अभी सब इधर फोकस करेंगे बिकॉज इट इज मेन टॉपिक. यहाँ पे क्या दिया है? मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब क्या नहीं, उसमें एक्सेप्शन क्या है? पेशेंट इन कॉमा. इसका एक्सेप्शन क्या है? पेशेंट इन कॉमा. क्या वो मूवमेंट शो कर रहा है? नहीं. राइट? तो मूवमेंट एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक सेकेंड, आई जस्ट एक्सप्लेन यू. ओके, तो देखो, फर्स्ट थिंग कि अगर आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स है. राइट? तो प्लांट्स क्या मूव कर सकते हैं? नहीं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते. पेशेंट्स इन कॉमा, क्या वो लिविंग है? राइट? दे आर लिविंग, बट क्या वो मूव कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नहीं, वो मूव नहीं कर सकते. इसलिए वी कैन से दैट मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. एक्सेप्शन है. राइट? नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. तो पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आई नो ये आपका पहले ही क्लियर हो गया होगा. ओके, बहुत बोल लिया यार. ओके, फाइन. तो दिस इज all about movement and defining and not defining character. Okay, so next topic is that is types of movement. Okay, types of movement में first आता है physical movement. Okay, physical movement में अगर आप देखोगे तो physical movement मतलब क्या? कि जो आपको visible है. Visible in the sense कि यहाँ पे मैं खड़ी थी एंड देन आई मूव्ड, कि मैं यहाँ पे हूँ अभी. राइट? तो ये क्या हुआ मेरा? ये हुआ मेरा फिजिकल मूवमेंट. एंड अगर ये मेरा फिजिकल मूवमेंट है, मतलब क्या? कि मैंने इसमें कुछ तो फिजिकली काम किया. राइट? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फिजिकल मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट इज केमिकल मूवमेंट. ओके, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम देख रहे हैं. ओके, केमिकल मूवमेंट में हम फर्स्ट थिंग इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट. आई टोल्ड यू व्हाट इज द मूवमेंट. राइट? मैंने बताया कि मूवमेंट क्या होता है. देन वी विल सी मॉलिक्यूलर मूवमेंट. अभी केमिकल मूवमेंट अगर है तो केमिकल मूवमेंट में क्या इन्वॉल्व है? एक केमिकल इन्वॉल्व है, कोई ना कोई क्या इन्वॉल्व है? एक सब्सटेंस इन्वॉल्व है. एक्चुअली ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था एंड देन आई रियलाइज दैट कि यार शिट, मेरा शूट ऑफ हो गया है.
आफ्टर माई लेक्चर वॉज एंडेड अप, एंड ये मेरे साथ सेकेंड टाइम हो रहा है आज with the same topic. I'm just very okay. I'll just continue with whatever. Okay, तो ये क्या है? एक सब्सटेंस है. आप देख सकते हो मैंने दो दो बार अंडरलाइन किया है and all that. Okay, but fine. चल, we'll move further. अभी देखो, केमिकल मीन्स क्या होगा? कोई ना कोई सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा. कोई ना कोई सब्सटेंस इन्वॉल्व है मतलब क्या कि यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? यहाँ पे कोई ना कोई कंपाउंड इन्वॉल्व है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, कोई ना कोई हम बोल सकते हैं एटम इन्वॉल्व है. मैम ये क्या बोल दिया आपने? ओके, आई विल एक्सप्लेन. ये क्या है? फर्स्ट एटम. ये क्या है? मॉलिक्यूल. एंड ये क्या है? कंपाउंड. एंड कंपाउंड ये क्या है? सब्सटेंस. अभी देखो, सिंपल फॉर्मूला है. एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सब्सटेंस. क्या डिफरेंस है मैम? आई नो दैट 90% ऑफ बच्चों को पता होगा कि क्या डिफरेंस है एटम में, कंपाउंड में, सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल में, वट एवर. तो बट आई नो दैट देयर विल बी 2-3 बच्चे जो नहीं पता होगा. ओके, अभी बता रही हूँ तो देखो. ओके, एग्जाम्पल, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है. ये क्या है? एटम है. ये फ्री है. ओके, इनके ऊपर जिंदगी के कोई भी बंधन नहीं है अभी तक. तो फिर ये क्या है? ये फ्री है. ओके, जैसे ही इनके अंदर कुछ ना कुछ बॉन्डिंग आ जाएगी, कुछ बॉन्ड्स आ जाएंगे, ये क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल. जैसे कि क्या? H2. एग्जाम्पल, H2O2. ओके, तो ये क्या है? वाटर पेरोक्साइड. तो ये क्या बना? कोई ना कोई इनके अंदर बॉन्ड बना, तो क्या बना? एक मॉलिक्यूल. अभी ये जो मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल हम वाटर ही लेते हैं. अगर एग्जाम्पल कोई और आइटम आए, एग्जाम्पल आए कैल्शियम. ओके, ये क्या है? ये है एक एटम. ये एटम आया, इसने क्या किया? वाटर के साथ रिएक्शन किया, एंड रिएक्शन करके क्या बनाया? CaOH2. सॉरी, 2 बाहर है ब्रैकेट के. ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. राइट, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. तो फिर देखो, ये क्या है? एक कंपाउंड है. मतलब क्या? ओके, नेक्स्ट, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ह्यूज अमाउंट में अगर हमारे पास प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? सब्सटेंस. तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, आपको अमाउंट बढ़ाना है. ओके, बॉन्डिंग बढ़ानी है. तो भी देखो, सिंपल याद रखो, आप सिंगल हो, आप एटम हो, आपकी थोड़ी बात उसके साथ जमती है, देन यू आर अ मॉलिक्यूल. अगर आपका एक स्टेबल बॉन्ड है, ये मेरा है, ओके, तो फिर ये क्या है? आप क्या बने? आप बने कंपाउंड. कि एक स्टेबल बॉन्ड है, एक स्टेबल प्रोडक्ट यू हैव दैट, राइट. तो फिर आप क्या हो? ये क्या है? एक कंपाउंड. आप क्या बनोगे फिर? कंपाउंड. एंड व्हेन यू हैव ऐसा पूरा एक बॉन्डिंग सिस्टम, देन यू विल बी अ सब्सटेंस. पॉइंट को समझे? तो भी देखो, सिंपल. Yeah, this is all about today's video. I know ये topic अधूरा रह गया, but I'll continue this topic tomorrow. I guess there is some issue. Therefore बार बार वो recording off हो जा रही है after 5 minutes, and I'm not able to do it properly. So I'll just continue it tomorrow. Okay, we'll start with molecular movement, types of molecular movement from tomorrow. Okay, stay tuned till then. Bye. See you. Thank you for staying with me till last. Thank you. Bye.